ये एक्चुअली वही स्थान है जहाँ पर भीष्मदेव he has kind of displayed the perfection of leaving the body. शरीर को त्यागने का सिद्धि को यहाँ पर भीष्मदेव ने अपनी यहाँ पर दिखाए थे। आप सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से भीष्मदेव उत्तरायण आने तक जिंदा रहे, फिर उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए, हालांकि कृष्ण उनके सामने ही थे बट फिर भी उनको बारंबार वही दृश्य याद आ रहा था जो दृश्य भीष्मदेव ने युद्ध भूमि पर देखा था। युद्ध भूमि में भीष्मदेव को यही दृश्य याद आ रहा था कि जब भीष्मदेव बाण छोड़ते थे, कभी कभी वो बाण भगवान श्री कृष्ण को भी लगता था, जिसके कारण भगवान कृष्ण की शरीर से खून भी निकलता था एंड कृष्ण की पूरा शरीर जो है पसीने की वजह से पूरा लथपथ हो गया था, खून और पसीने से पूरा लथपथ हो गया था। फिर वैसा शरीर में युद्ध भूमि में निरंतर धूलि उड़ने के कारण भगवान के शरीर पे वो धूलि गिरता है एंड वो पसीने से वो पूरा धूलि भगवान कृष्ण के शरीर पे चिपक जाता है एंड ऊपर से इसी प्रकार की जब हवा चलता था उसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण के बाल भी बिखर जाते थे और साथ ही साथ भगवान की उत्तरी भी वो हवा में बहने लगता था। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की इस रूप का दर्शन जो है भीष्मदेव अपने अंतिम समय पर इसी रूप का दर्शन भीष्मदेव ने किया। हालांकि कृष्ण वास्तव प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर सामने ही थे, बट फिर भी भीष्मदेव को इस रूप से बहुत ही आकर्षण था, इसलिए इसी रूप का स्मरण आ रहा था। इसलिए अंतिम समय पर हम जिस रूप से भगवान की जिस रूप से आकर्षित रहते वही रूप ध्यान में आता है। तो उस सिद्धि को यहाँ पर भीष्मदेव ने यहाँ पर प्राप्त किया। दिस आइडियल डेथ सभी भक्तों के समक्ष, भगवान श्री कृष्ण के समक्ष एंड पुण्य काल में कृष्ण की चेहरे को देखते हुए सभी लोग भगवान की चित्र रखते हैं देखने, बट यहाँ पर तो साक्षात भगवान दर्शन देने वहाँ पर पहुँचकर वहाँ पर देखते हैं। एंड सारे पांडव खड़े थे, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, सभी लोग वहाँ पर एकत्रित थे। उन सभी लोगों के समक्ष भगवान श्री कृष्ण की चेहरे को निहारते हुए भीष्मदेव अपनी अंतिम सांस इसी स्थान पर छोड़े थे। ऐसा पवित्र भूमि में हम सभी लोग बैठे हैं जो कि भीष्मदेव स्वयं ही बहुत बड़ा महाजन है। कल ही एक प्रवचन में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 12 महाजन घोषित किया है भागवतम में, उसी के अनुसार मैं 12 जीबीसी को बनाया। जो इस्कॉन की शुरुआत में 12 जीबीसी थे, वो 12 जीबीसी 12 महाजन। तो वैसा तो उनमें से एक महाजन है भीष्मदेव, who has literally led a life of sacrifice and surrender, because अपना स्वयं के सारा सुख त्याग करके। और मैं अभी जस्ट वही सोच रहा था किस प्रकार से भीष्मदेव हिमनी कंप्लीटली लेफ्ट, मतलब पूरा राज्य की अधिकार इत्यादि उन्होंने छोड़ दिया हुआ है, केवल अपने पिताजी को सुख प्रदान करने हेतु या आनंद प्रदान करने हेतु। तो वैसा भीष्मदेव की पुण्य स्थली है ये। तो वैसा भीष्मदेव से प्रार्थना करते हुए अभी हम सभी थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare
Hare Rama
जब भीष्मदेव शरीर छोड़ रहे थे उनको उस समय अर्जुन ने तीर मार के फिर इस पृथ्वी से गंगा को प्रकट किया। वही गंगा की धारा जो है सीधा भीष्मदेव के मुँह में गई। फिर वही ये बाण गंगा के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। जैसा जब कोई शरीर छोड़ते हैं उनके लिए अंतिम समय पर वहाँ पर सभी भक्त एकत्रित होकर कीर्तन करते हैं। मुझे तो वही स्मरण आ रहा था, भीष्मदेव शरीर छोड़ रहे और हम लोग कीर्तन कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे तो भक्तों का भी वैसा शरीर तो देवी ही होता है। भीष्मदेव तो महाजन है। दिव्य इसलिए कहा जाता है बिकॉज ही हैज यूटिलाइज्ड हिज एंटायर बॉडी इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। भगवान कृष्ण की सेवा में अपना पूरा सर्वांग को उन्होंने समर्पित किया हुआ है, जिसके कारण फिर वो सारा कुछ भौतिक नहीं रह जाता बल्कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होता है। तो फिर उन लोगों के लिए उस शरीर में रहे या जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज either living they'll serve, after death they will keep serving, so it doesn't matter. So death is never a blockage for devotees. मृत्यु जो है कभी एक बाधा नहीं बनता है भगवान की सेवा में। तभी भक्तों को मृत्यु से कोई भय नहीं रहता, बिकॉज हमें भय तब रहता है जब कोई हमें आनंद प्रदान करने वाली चीज़ जब हमसे छूटने जाता है, देन फिर हमें भय रहता है। बट यहाँ पर भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले विषय तो भगवान की सेवा है, वो किसी भी अवस्था में छूट नहीं रहा है, मृत्यु होने पर भी छूट नहीं रहा है। तो इसलिए फिर उनको काय का दुख है और काय का भय भी है। तो वैसे ही निर्भयी है ये भीष्मदेव, जो कि वास्तविकता में चाहे किसी भी वक्त में किसी भी समय पर अगर वो अपना शरीर छोड़े, वो समय ही अपने आप में पवित्र बन जाता है। बट फिर भी एक लोक आचरण करने के रूप में भी हो क्यों ना हो, या मुख्य रूप से जो भगवान श्री कृष्ण की योजना के अनुसार युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान प्रदान करने हेतु ही भीष्मदेव शरशैया पे इतना दिन तक रहे हैं। अन्यथा उनके लिए क्या पुण्य काल है या क्या दुर्मुहूर्त है। बिकॉज सच पीपल as Bhishma Dev who have utilized their complete existence in the service of Krishna for the pleasure of Krishna, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जिन लोगों ने अपना पूरा अस्तित्व को, पूरा शक्ति को, सामर्थ्य को, अहंकार को, सर्वस्व को उन्होंने जो सौंप दिया हुआ है, तो वे लोग समय को ही पवित्र करने वाले हैं। वो लोग तो जिस स्थान पर भी शरीर छोड़े, जिस समय पर भी शरीर छोड़े, वो समय स्थान अपने आप में पुण्य या पवित्र हो जाता है। इसलिए तो भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि हालांकि एक व्यक्ति को अगर ऊपर के लोकों की ओर अगर आगे जाना है तो दिन फिर उनको उत्तरायण के समय पर शरीर छोड़ना होगा, दिन फिर शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़ना होगा, दिन के समय शरीर छोड़ना होगा, दिन इस प्रकार से अनेक प्रकार के नियम भगवान ने भगवत गीता में बताई गई हैं। बट फिर अंततः भगवान ये भी बात कहते हैं, हालांकि इतने सारे नियम कहा तो गई है, बट फिर भी ये सारा नियम भक्तों के ऊपर तो नहीं लागू है।
भक्तों के ऊपर तो लागू नहीं है, क्योंकि भक्त इन सारे चीज़ों के परे हैं। He is transcendent, that is why he is said to be transcendental. ट्रांसेंडेंटल मतलब दिव्य है, दिव्य मतलब ये तीन गुणों की या द्वंद्वों के परे हैं। ये पुण्य पाप ये भी द्वंद्व है, ये भी द्वंद्व है, इन द्वंद्वों का भी परे उठ चुके हैं ये पुण्य शुद्ध भक्त जो होते हैं। तो फिर इसलिए उनके ऊपर ये पुण्य काल या दुर्मुहूर्त या राहु काल इत्यादि कोई प्रभावित नहीं करता है। बट फिर भी केवल युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान प्रदान करने हेतु और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पुनः प्राप्त करने हेतु यहाँ पर, क्योंकि कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को ला रहे थे ना, युधिष्ठिर महाराज को लाना था, फिर कृष्ण सारे पांडवों को पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध होने के उपरांत सभी लोगों को वापस भगवान ने राजा की वेश पहनाया, युधिष्ठिर महाराज को बिल्कुल राजा की तरह तैयार करा, देन फिर भीष्मदेव के सामने लेकर आया, ताकि भीष्मदेव की जो इच्छा था युधिष्ठिर महाराज को राजा के रूप में देखने की, देन वो इच्छा उनको देखकर पूरा हो जाए। तो उस प्रकार से उनको संतुष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को राजा की तरह तैयार करवा के राजा की मुकुट पहनाकर फिर लेकर आते हैं, फिर इसी स्थान पर लेकर आते हैं। देन फिर यहाँ पर जब भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को देखते हैं तब बहुत बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। तभी तो कहते हैं भगवान आपका लीला तो बहुत ही विचित्र है, कैसे संभव है ऐसा धर्म की मूर्तिमान स्वरूप ये धर्मराज युधिष्ठिर और धनुर्धर अर्जुन और भीम नकुल सहदेव जैसा धर्म परायण जहाँ पर है वहाँ पर, और वो भी आपकी पूर्ण अनुगत्य होकर वो आपकी पद चिन्हों में चलने वाले हैं, उनके जीवन में इतने सारे कष्ट, उनके जीवन में इतने सारे कष्ट, ये कैसे संभव है करके फिर भीष्मदेव आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो उस प्रकार से भीष्मदेव आश्चर्यचकित होते हैं इस स्थान पर, बिकॉज भक्तों के जीवन में, बाकी लोगों के जीवन में जो कष्ट आता है वो उनकी कर्मों के फल के अनुसार उन्हें प्राप्त होता है, बट भक्तों के जीवन में जो कष्ट आता है they are simply meant to glorify the Lord, glorify the devotees. भक्तों के गुणों को गाने के लिए ही उनके जीवन में इस प्रकार के कष्ट दिया जाता है। जिस प्रकार से अगर आम के अंदर जो पल्प है उसकी मिठास दुनिया को तभी पता चलेगा जब उसे दबाई जाएगी, जब आम को दबाई जाएगी तभी तो उसके अंदर जो मिठास जो है वो बाहर निकल कर आएगी, सारा दुनिया को पता चले ये आम कितना मीठा है। उसी प्रकार से भक्तों की मिठास को दुनिया को व्यक्त करने के लिए भगवान कभी कभी भक्तों की इस प्रकार से दबाते हैं। जब दबाया जाता है फिर जो भक्तों के अंदर जो मिठास और उभर कर निकलता है, जो कि तब दुनिया को दिखता है कि अरे ये देखिए, मतलब इन लोगों के जीवन में इतने सारे कष्ट आने के बावजूद भी इनकी भगवान के ऊपर श्रद्धा और निष्ठा कभी हिले डुले नहीं, बल्कि इनकी निष्ठा और श्रद्धा बारंबार बढ़ती ही रही। हालांकि दे वुड हैव क्वेश्चनड द लॉर्ड, भगवान we have been following your footsteps all along with utmost faith and surrender, but why is it that all of this is happening with us, with people like us, with surrendered people like us? हम जैसे समर्पित लोगों के साथ इस प्रकार से क्यों हो रहे हैं करके ये लोग उल्टा भगवान से प्रश्न कर सकते थे, बट एक क्षण भी उन लोगों के अंदर इस प्रकार के वैरी भावना भगवान के प्रति कभी नहीं आई। हमेशा भगवान के प्रति कृतज्ञ ही रहे हैं, ऑल द टाइम, इवन आफ्टर फेसिंग सो मेनी कैलामिटीज इन देयर लाइफ। इतने सारे कैलामिटीज को फेस करने के बाद भी दे हैव ऑलवेज रिमेन्ड ग्रेटफुल, कृतज्ञ रहे हैं। एंड इसी श्लोका को सिद्ध कर रहे हैं जो भागवत में बताई गई हैं। तत्तेनुकंपा सुसुभिक्षमानो गुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृद्भाग वपुर्विददान नमस्ते जीवेतु मुक्तिपतम साधाय बाग। यहाँ पर बता रहे कि हृद्भाग वपुर्विददान नमस्ते, इवन आफ्टर गेटिंग इन्यूमरेबल कैलामिटीज इन वंस लाइफ, एक व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की विपदाएं आने के बावजूद भी जब कोई इन सारे विपत्तियों को अपने ही किया हुआ कर्मों का फलों के रूप में स्वीकार करते हुए अपनी हृदय से, वचनों से, शरीर से भगवान को कृतज्ञता पूर्वक नमन करते हुए
भगवान को अपना सर्वस्व जो अर्पण करता है कृतज्ञता के साथ, वो व्यक्ति सही में भगवत धाम जाने के योग्य है। एंड दोज आर द काइंड ऑफ पीपल दीज पांडवास। ये पांडु जो है एग्जैक्टली उसी प्रकार के लोग हैं जिन प्रकार के लोगों के विषय में श्लोका में बताए जा रहे हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, मतलब हम अपना जीवन में इस प्रकार जिस प्रकार के कष्टों को उन लोगों ने फेस किया ना, वो तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि हम लोग तो रोते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतने सारे कष्ट है करके। एक बार जरा पांडवों के जीवन से अपना जीवन को तुलना करके देख लेना कि किन की जीवन में ज़्यादा कष्ट है। हमें लगता है कि प्रभु माला करने के बाद भी इतना क्यों कष्ट आ रहे हैं। वो तो माला ही क्या, उनके सामने तो भगवान खड़े हैं, उनके बगल में तो भगवान बैठे हैं और उनके जीवन में इतने कष्ट है, तो हम क्या प्रश्न पूछेंगे भगवान से। तो इसलिए जिस प्रकार की आई मीन दीज ऑल पीपल दे ऑल शो अस द वे, द मीन्स एंड दे सेट द एग्जाम्पल दैट वी गॉट टू फॉलो बाय। वैसा उदाहरण वो लोग प्रस्तुत करके जाते हैं जिसके अनुसार हम जा सके, बिकॉज वो ऑलरेडी इतने सारे ट्रिबुलेशंस फेस करके दिखाते हैं कि ऐसा परिस्थितियों में भी कैसे भक्ति किया जाता है, वो दिखा कर जाते हैं। तब हम लोग उनको देखकर हमें सोचना होगा, अच्छा इतना कुछ होने के बाद भी ये लोग भक्ति कर रहे हैं, तो फिर मेरे जीवन में जितना हो रहा है उसके साथ मुझे भक्ति करनी चाहिए, इतना तो मुझे करनी चाहिए। इतना पीड़ा तो मेरे जीवन में तो आई नहीं। ऐसा नहीं कि कोई आपकी सारा संपत्ति छीनकर आपको घर से बाहर निकाल कर जंगल में भेज दिया पत्नी के साथ, ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुई, ऐसा तो नहीं हुआ ना। एंड 1 साल तक अज्ञातवास करो, तो ऐसा तो कभी किसी के जीवन में तो ऐसा परिस्थिति आई ही नहीं। और कितने कितने सारे आई हैं, बट फिर भी दे ऑल हैव। एंड इसलिए यहाँ पर भीष्मदेव हमेशा, भीष्मदेव यू ऑलवेज यूज्ड टू हैव दैट, मतलब उनके अंदर, बिकॉज पिता नहीं होने के कारण भीष्मदेव ही इन पांडवों का पिता बनकर, पिता के रूप में उनके लालन पोषण सब कुछ उन्होंने किया हुआ है। इसलिए उनके अंदर एक बहुत एक वात्सल्य प्रेम की भावना है इन पांडवों के प्रति। इसलिए ही जब युधिष्ठिर महाराज को इस प्रकार से राजा के रूप में उन्होंने देखा, तुरंत उनकी मन बिल्कुल भर गया था। तो वैसा आनंद यहाँ पर भीष्मदेव को देने के लिए ही फिर भगवान श्री कृष्ण लेकर आते हैं। एंड कृष्ण वापस लेकर आने तक फिर भीष्मदेव को रहना ही था, तो फिर रहकर फिर उनके लिए निरीक्षण कर रहे थे। फिर उसके बाद कृष्ण के आदेश पे, मतलब युधिष्ठिर महाराज की दुख देखिएगा, सारा कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया है। एंड फिर ये सभी लोग तर्पण अर्पण करने गए थे, एंड युधिष्ठिर महाराज रोने लगे। तर्पण अर्पण करे तो रो रहे थे युधिष्ठिर महाराज, दुखी थे। क्या मुझे राजा बनाने के लिए 64 करोड़ लोगों को मारा गया है? केवल मुझे गद्दे पे बिठाने के लिए क्या 64 करोड़ लोगों को केवल मुझे सिंहासन दिलाने के लिए मारा गया है करके। जब एक संत स्वभाव के व्यक्ति के लिए किसी को छोटा प्रकार का भी हानि पहुंचाने से उनको बहुत दुख लगता है। एंड यहाँ पर तो 64 करोड़ लोग मरे गए हैं, फिर वो उनको क्या दुख है। फिर जब इतना दुखी हो रहे थे, फिर व्यासदेव आए, समझाया, तब भी कुछ गया नहीं अंदर, तभी दुखी थे, तभी रो रहे थे। एंड उसी प्रकार से अनेक संत महात्माएं वहाँ पे जितने भी वो तर्पण, मतलब उस समय जितने भी लोग एकत्रित हुए थे संत महात्माएं, वे सभी लोग ही फिर युधिष्ठिर महाराज को समझाने लगे, उनको शांतनु देने लगे। बट फिर भी युधिष्ठिर महाराज को समझ में नहीं आया। फाइनली स्वयं भगवत गीता की वक्ता भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के सामने खड़े होकर पुनः भगवत गीता दोहराया। भगवत गीता इनिंग्स 2 पूरा भगवत गीता समझाया, बहुत कुछ समझाया। बट इस बार पहली बात युधिष्ठिर, मतलब अर्जुन को तो भगवान ने संभाल लिया, बट युधिष्ठिर महाराज को संभाल नहीं पाया। भगवान तो युधिष्ठिर महाराज के सामने फेल हो गया, फेल हो गए। भगवान कृष्ण भी समझा नहीं पाया। देन फिर कृष्ण ने सोचा ठीक है, हम ऐसा नहीं करते, उनको हम भीष्मदेव के पास ले जाएंगे करके। तब कृष्ण जो है युधिष्ठिर महाराज को पांडवों को लेकर फिर भीष्मदेव के पास ले जाते हैं। फिर भीष्मदेव के पास ले जाने के बाद फिर भीष्मदेव से कहते हैं, देखिए मतलब आप ही इनको राज धर्म के संबंध में आप उनको उपदेश कीजिए करके कहने पे
देन फिर भगवान कृष्ण के आज्ञा पर देन फिर युधिष्ठिर महाराज अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, देन फिर उसकी समाधान देते हुए अनेक प्रकार की धर्म की, बिकॉज इतने वर्षों से इस राजभार संभालते हुए भीष्म सारे धर्मों में अत्यंत निष्णात थे। एंड स्वयं भीष्मदेव से ही इस राज्य परिपालन करने के संदर्भ में और अनेक प्रकार के धर्मों के संदर्भ में यहाँ पर ही ये युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव उपदेश देते हैं। एंड फिर ये उपदेश समाप्त होने के उपरांत ही भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करते हुए जिस प्रकार के दर्शन में कह रहा था वो दर्शन करते हुए भीष्मदेव ने यहाँ पर ही अपना शरीर त्यागे थे। तो वैसा पवित्र स्थल ही है, तो उनको नमन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भीष्मदेव की पंच पांडव की, भगवान श्री कृष्ण की, बाणगंगा धाम की, कुरुक्षेत्र धाम की, श्री गोपाल की जय, गौर प्रेमानंदे मंगला आरती 4:30 बजे जहाँ हमने प्रसाद पाया, क्लासेज हुई हैं वहीं पर होगा। सब लोग 4:30 बजे उपस्थित हो जाएंगे। उसके बाद 32 राउंड जपा करेंगे। यहाँ पर प्रणाम करके चलते हैं, 10 बैठ जाएंगे। हरे कृष्ण।